दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू JKSSB क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट दिस चैनल बाय शेयरिंग दीज वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JKSSB एंड PSC एग्जामिनेशन। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किलिंग ऑफ जालोद भव या भाव, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये डेमन का बेटा था, ठीक है। ये डेमन का सन था जिसको किसने अडॉप्ट किया था? ये अडॉप्ट किया था नील ने। और नील किसके पुत्र थे? कश्यप ऋषि के। कश्यप ऋषि मारीची के पुत्र थे, मारीची ब्रह्मा के पुत्र थे। ये सीरीज तो हमें क्लियर हो गई थी, ठीक है। आफ्टर किलिंग जालोद भव, ऋषि कश्यप रिक्वेस्टेड ऑल 4 लॉर्ड्स टू स्टे इन कश्मीर। अब जब जालोद भव डेमन को मार दिया गया, ठीक है, फिर क्या बोला ऋषि कश्यप ने? सारे जो भगवान थे उनको कहा कि आप यहीं पे मतलब अपना एक रेजिडेंशियल एरिया कार्व आउट कर लो, अपनी टेरिटरीज बना लो। तो लॉर्ड शिवा ने बनाई अमरनाथ। भद्रवा आपको पता है वासुकी नाग के लिए है। और जबकि नीलमत पुराण में हमने पढ़ा कि पहले नागों का ही ये देश होता था, सतीसर लेक होती थी और सतीसर लेक को प्रोटेक्ट करते थे नाग। दैट वाज इन नीलमत पुराण। उसके बाद आर्यन आए सेंट्रल एशिया से। यहाँ पे ऋषि कश्यप ने किस तरह से इस एरिया को डेवलप किया, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। भद्रवाह में वासुकी नाग के जो मतलब बाद में टेम्पल बना था ना, उसकी भी एक स्टोरी है कि वासुकी नाग ने तो अपनी टेरिटरी बना दी थी। और विष्णु का भी अभी 2 वीक्स पहले ही आया है कि साउथ ऑफ पुलवामा में, ठीक है, साउथ ऑफ पुलवामा में लॉर्ड विष्णु की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो देयर इज एग्जिस्टेंस, ये हवा में बातें नहीं है, ठीक है। और ब्रह्मा के भी टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं कश्मीर में। अब यहाँ पे क्या चीज़ थी कि हाँ, वासुकी जो टेम्पल है उसकी स्थापना की बहुत बड़ी कहानी है एक। अब वासुकी नाग तो थे, ठीक है, अब उनका टेम्पल बनना था, उनका प्रचार होना था। तो वो किस तरह से हुआ था? एक लेडी थी, उन्होंने गायें पाली हुई थी। तो जब वो दूध निकालने मतलब करते थे अपने गाय के लिए, तो वो गायें गायब हो जाती थी। तो फिर उन्होंने फॉलोअप किया अपने गाय को और देखा कि एक पेड़ के पास जाके गाय रुक जाती है और वहाँ पे पेड़ से एक नाग निकल के उनका मिल्क गाय का कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ से प्रचार हुआ था, फिर स्थापना हुई थी वासुकी नाग अलोंग विद वो जो साथ में मूर्ति लगी है ना वासुकी नाग टेम्पल में, वो तब के राजा थे, उनकी मूर्ति लगी हुई है। क्योंकि उन राजा ने जो नागों की हत्या होती थी उसके लिए काफ़ी मतलब एक मतलब कह लो कि रोका था इस प्रथा को। तो उन राजा की जो है मूर्ति लगी हुई है साथ में। और वो इतनी जायंट स्कल्पचर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए मतलब वो एस्टैब्लिश ही नहीं होती थी। तो फिर उसके बाद भी एक स्टोरी है कि एक मतलब एक क्या ही बोलूँ मैं, एक इंसान थे, ठीक है, उनका मतलब कहते थे कि बलि लगेगी। फिर वो उन्होंने आगे कहा कि मेरी गर्दन मैं धड़ देने को तैयार हूँ अपना, बट जहाँ तक वो जाएगा उतनी टेरिटरी जो है वो मेरे वंशजों की होगी। तो राजा ने तो ये शर्त तो मान ली, बट जो उनकी गर्दन थी मतलब वो कहते कि वो मूव कर रही थी बहुत ज़्यादा और टेरिटरी एक्सपैंड हो गई थी। और राजा को डर बैठ गया था कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये लैंड टेरिटरी मेरे हाथ से ना चला जाए। तो फिर उन्होंने माता को प्रोसीड किया था उनकी पूजा भक्ति करके कि इस चीज़ को ख़त्म करिए। फिर माता ने इस चीज़ को रोका था और फिर उन्होंने बाद में, ये काफ़ी स्टोरी है, और फिर स्थापना हुई थी वासुकी नाग अलोंग विद दैट राजा की मूर्ति। और अभी तक मतलब साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव नहीं की गई है कि वो इतना जायंट स्कल्पचर किस चीज़ की सपोर्ट से अटका हुआ है, ठीक है। तो ये तो वासुकी नाग टेम्पल का हो गया, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे ये चीज़ें मैं इसीलिए लिख रही हूँ इतनी डिटेल में कि नोट्स बन जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जो है हर एक चीज़ में यहाँ पे कवर अप करूँगी, हर एक माइन्यूट स्टोरीज भी बताऊंगी, ठीक है, कि दिमाग में अच्छे से रिटेन रहे। जब पेपर में आप MCQ करो तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएं ऑप्शंस, और जो भी एग्जामिनेशंस में आ रहा है वो भी साथ साथ में डिस्कस होगा, ठीक है। बेसिक एम है कि नोट्स बन जाएं। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए। जितना रिस्पॉन्स इन वीडियोज़ पे आएगा मैं फिर 4 to 5 मंथ्स में हैंड रिटन नोट्स कंपाइल्ड पूरी इस प्लेलिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। Legends are legends and have little proof to back up these historic fact। अब हमें यहाँ पे अब हम कहें कि नहीं ये कहानी थी, सतीसर लेक नहीं थी, बट हमने इसको जियोलॉजिकली भी तो प्रूफ किया है ना। लेकिस्ट्राइन मटेरियल है और लेक के नीचे का जो तर होता है वो प्लेन होता है, ठीक है। तो वहाँ से उसका प्लेन देख के भी पता लगाया कि ये जो मतलब लैंड है इस तरह का, बिल्कुल लेक के नीचे प्लेन लैंड होता है। और
कहते हैं कि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हुई, बारामूला रीजन की माउंटेन्स टूटी, ठीक है, वो तो ऑब्वियस, जब शिवा ने ट्राइडेंट मारा बारामूला की जो माउंटेन्स थी वो टूटी, वहाँ से सतीसर लेक बही, ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्या चीज़ पाएगी, लेकेस्ट्राइन सॉइल, ठीक है, लेकेस्ट्राइन सॉइल, और आप कह सकते हो कारेवा सॉइल, दैट इज गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेफ्रॉन, कैश क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, ठीक है। ये चीज़ भी, क्योंकि ये जो सॉइल है ये लेक के नीचे ही पाया जाता है, ठीक है। However, this story is not irreconcilable with many facts and evidences about the geological and climatological events of this place. अब ये जो रीजन है ना आपका, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर का मैप, जो कि ठीक नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कीर्थर सुलेमान रेंज है, हिंदू कुश रीजन यहाँ पड़ता है आपके, और हिंदू कुश रीजन जो है ये बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, ठीक है। और आपने देखा होगा यहाँ पे अफगानिस्तान वाली साइड भी बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसका आपका जो जियोलॉजिकली अर्थक्वेक प्रोन एरिया भी बहुत ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो ये सारे एविडेंसेस हैं कि कुछ ना कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक, ये सारी चीज़ें रही होंगी इन द पास्ट। अर्थक्वेक, इक्यूज, आगे अर्थक्वेक, वायलेंट रेन्स, क्लाउड बर्स्ट एंड ड्रेन्ड वाटर, और स्टोरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो गिव एविडेंस ऑफ दिस, ठीक है। जो मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि वो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो यहाँ कहीं एग्जिस्ट करती थी आपकी IVC और हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका अंत भी इस स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेट किया जाता है, ठीक है। और थैंक यू गाइस, जो लास्ट वीडियोस तो मैंने डाली थी जन्माष्टमी में, वहाँ पे काफ़ी शोर था बैकग्राउंड में, एंड स्टिल आपने बहुत मतलब काफ़ी व्यूज़ गए हैं उनको भी, और इवन सब्सक्राइबर भी गेन हुए हैं उन वीडियो से। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, कि मैंने इतने शोर में वो बनाई थी वीडियोस, तो मुझे लगा नहीं था कि शायद कोई देखे ना, बट स्टिल यू आर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आगे भी इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूं। अब आगे हम पढ़ेंगे रूलर्स कश्मीर के, जैसे पहले तो नील थे, ठीक है, नील के बाद किस तरह से चीज़ें रहती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ हम बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में, ठीक है। Recent excavations of Burzahom shows that these settlements date back to 3000 BCE to 10,000 BCE। क्या क्या कुछ यहाँ पे पाया गया है, बट इन इनहेबिटेंट्स यानी कि जो लोग वहाँ पे रहते थे, और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिली हैं बुर्ज़होम पे, अब काफ़ी सारे टूरिस्ट भी जाते हैं, लोकल लोग भी जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे इन्होंने अंडरग्राउंड घर बने हुए देखे, पिट्स देखी, ठीक है, ऐसे स्कल पाए गए जिनमें ट्रिपनेशन की गई थी, ठीक है। क्या किया गया था, ट्रिपिनेशन या ट्रिपेनिंग, ठीक है। ट्रिपिनेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें स्कल में सुराख किए जाते हैं हथौड़ी के साथ, ठीक है। अब बीइंग मेडिकल स्टूडेंट मैंने सोचा यार, मतलब किस तरह से स्कल के अंदर सुराख करना, वो भी 3000 से 10,000 BCE पहले, ठीक है। तो मतलब कुछ तो एनेस्थेटिक कंडीशंस भी रहती होंगी ना, मतलब एनेस्थीसिया ये वो, मतलब वहाँ की ये एक सर्जिकल टेक्निक है, एंशिएंट प्रैक्टिस है। जैसे सुश्रुत के बारे में हम पढ़ते थे कि उन्होंने नोज़ की सर्जरी की थी 6th क्लास में, वो बुक होती थी हिंदी की, उसमें स्टोरी होती थी उनकी, तो वो प्लास्टिक सर्जन माने जाते हैं पुराने टाइम के। बट हमारे पास वो ग्रंथ, वो किताबें, वो पूरी नॉलेज ही नहीं है। बट काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे, जैसे महाभारत में भी हमने देखा था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक्स, और जो गांधारी ने जिस तरह से फर्टिलाइजेशन टेक्निक की थी, ठीक है। तो मतलब कि उस टाइम की जो साइंस थी, जो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, टेक कह लो आप, मतलब जो अस्त्र शस्त्र ये सब चीज़ें, वेपन्स, वो बहुत हाई क्वालिटी के थे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा ही होगा वो किस तरह से चलते थे, ठीक है, और किस तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती थी, मतलब वो बहुत एडवांस था हमसे, ठीक है। बट हमारे पास उसके एविडेंसेस नहीं हैं। सेम ये जो ट्रिपेनेशन टेक्निक है, इसकी इमेज आपको नीचे दिखेगी, स्कल में सुराख किए जाते थे। अब इस चीज़ का पता नहीं है कि क्यों किए जाते थे। और प्लस यहाँ पे
जो मतलब कि अंडरग्राउंड घर मिले ना, मतलब कि ऐसा लगाया जा सकता है कि ठंडी हवाओं से बचने के लिए, ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए उन्होंने अंडरग्राउंड घर बनाए हुए थे, ठीक है, स्टॉर्म वगैरह से, जो तूफ़ान आते हैं उनसे बचने के लिए। अब ये जो स्कल में ये सुराख करते थे, ये चीज़ पता नहीं क्या थी, और मतलब कि बहुत हाई एडवांस टेक्नोलॉजी भी चाहिए ना एनेस्थीसिया वाली भी, तो ये सारी चीज़ें अभी एसर्टन हैं, ठीक है। ये पिट्स में रहते थे, और जब कोई मर जाता था उसको भी पिट में बरी करते थे, उसके साथ डॉग वगैरह, मतलब फॉसिल्स पाए गए ऐसे से पेट एनिमल्स के साथ। नागाज आर कंसीडर्ड टू बी द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट ऑफ दिस रीजन एंड फ्यू अदर ट्राइब्स हु केम टू लिव हेयर एज खासास, दार्स, भुट्टा, निषाद एंड तांत्रिक्स। ये सारी ट्राइब्स यहाँ पे पाई गई थी, ठीक है। लेटर ऑन पीपल फ्रॉम प्लेन्स ऑफ इंडिया स्टार्टेड सेटिंग इन वैली बिकॉज ऑफ द स्किल्स इन फार्मिंग स्किल्स को देख के। जो बाकी प्लेन एरियाज थे इंडिया के, वहाँ से लोग आए, सेटल हुए और ट्रेड और लर्निंग को सीखने लगे। अब यहाँ पे ट्रिपेनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसलिए मैंने बताया, क्योंकि ट्रिपेनेशन एक केएस के पेपर में मैंने देखा था क्वेश्चन, और बुर्ज होम के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ठीक है, बुर्ज होम के क्वेश्चन आ रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ ये रिलेट करता है। आज मैं थक चुकी हूँ काफ़ी, तो इसीलिए हो नहीं रहा मेरे से इतना। यहाँ पे ये जो प्लेन एरिया आपको पता ही है, गैंजेटिक प्लेन एरिया, यहाँ से, ठीक है, गैंजेटिक प्लेन एरिया इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लोग उठ के कहाँ पे आए, कश्मीर वैली में, ठीक है। तो ये हिस्ट्री हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, वीडियो के साथ बने रहना। यहाँ पे गाइस पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे मैं कुछ रूलर्स को लेके आई हूँ कश्मीर के, ठीक है। नीलमत पुराण के अकॉर्डिंगली ये कुछ रूलर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने रूल किया था कश्मीर वैली पे। सबसे पहले रूलर कौन थे? नील, जो कौन थे? कश्यप ऋषि के पुत्र थे, ठीक है। उसके बाद नीलमत पुराण में सबसे पहले, अब जो कश्मीर वैली है ये रामायणा से भी पहले की हिस्ट्री है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद महाभारत का जो, मतलब महाभारत वॉर से भी पहले की हिस्ट्री है, प्री महाभारत एरा आप कह लो, ठीक है। एक तो रामायण से भी पुरानी इसकी हिस्ट्री है, जब रामायणा हुई, ठीक है, और राम अवतार हुए, उससे भी पुरानी हिस्ट्री है कश्मीर की, और महाभारत वॉर से भी पहले की प्री महाभारत एरा, ठीक है। गोनंद से ही हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि गोनंद वन रूलर थे, ठीक है। फिर उनके आगे आए दामोदर, देन दामोदर की वाइफ थी यशोवती, यहाँ यशोवती, एंड यशोवती ने, यशोवती या यशोवती कुछ भी लगा लो, इन्होंने 6 मंथ्स के लिए रूल किया था कश्मीर वैली में। क्यों किया था? क्योंकि इनके पुत्र गोनंद 2 जो थे, ठीक है, वो काफ़ी छोटे थे, इन्फेंट थे। तो फिर कृष्ण, जो लॉर्ड कृष्णा थे, उन्होंने यशोवती को 6 महीने के लिए एक महारानी जो है कश्मीर वैली की, इनको बनाया था, ठीक है। तो ये अर्लीस्ट लेडीज़ में भी हैं जिन्होंने रूल किया था कश्मीर वैली में। अब आप पढ़ोगे आगे, बहुत आगे, डिड्डा के बारे में, ठीक है। इनका जो रूल था वो 50 ईयर्स लंबा था, और ये बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, बहुत डिटेल में पढ़ना है हमने। अभी तो इनकी भी डिटेल पढ़ेंगे हम, बट आज की वीडियो में बस थोड़ा बहुत ही डिस्कस करूँगी यहाँ पे, क्योंकि आज सुबह से आई वॉज इन हॉस्पिटल, तो काफ़ी थक गई हूँ, ठीक है। यहाँ पे गोनंद 1 इनका रूल, दामोदर 1 इनका रूल, यशोवती दामोदर की वाइफ, एंड दामोदर और यशोवती के पुत्र आगे, यशोवती के बेटे गोनंद 2। फिर परीक्षित आते हैं, कब से कब? 3083 से 3041 BCE में, ठीक है। परीक्षित के बाद कौन आता है, किस तरह से फिर मौर्यन एम्पायर आता है, अशोका आते हैं, ठीक है। आगे आगे फिर हम और पढ़ेंगे, कुषाण डायनेस्टी, कारकोटा, ललित आदित्य मुक्तापिता के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो इनकी ही काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, क्योंकि इसमें हमने पांडवास के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। डिटेल में सारी चीज़ें कवर अप होंगी। और थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, आगे भी इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगती हैं वीडियोस, तो ज़रूर इन वीडियोस को शेयर करिए आगे जितना हो सकता है आपसे, और सपोर्ट करिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच। और एग्ज़ाम अक्टूबर में आने वाले हैं, तो
अपनी तैयारी बना के रखना, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अगर एग्ज़ाम स्क्रैप हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे केस जो है, अभी तो प्री का रिज़ल्ट आया, ठीक है, इससे पहले का जो प्री हुआ था उसके आगे पीछे का कोई पता ही नहीं है कि मेंस कब होना है कब नहीं, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है, सबके लिए रहती है। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं लाइक फैमिली कंडीशंस, ठीक है, सब कुछ, सब पे प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम पे। तो यही हो सकता है कि हम इस सारी सिचुएशन से एक ही चीज़ से उभर सकते हैं कि चलो जो भी है ठीक है, इन फ्यूचर अच्छा ही होगा, बट हमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर अभी स्ट्रेस में टाइम निकाल दिया ना तो जब फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी आएगी तो उतना प्रिपेयर ही नहीं होंगे हम, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, और जब भी लो फील हो तो यही सोचना कि ठीक है, अपने पेरेंट्स के लिए इतना दर्द तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं ना। पीएससी JKSSB एग्ज़ाम स्क्रैप हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट इतना तो हम बर्दाश्त कर ही सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू रखनी है स्टडी कि अगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे ग्रैब करना है, ठीक है। तो आगे मिलते हैं फिर लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।